हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है 1 अगस्त 2024 से आईटी मेन एग्ज़ाम 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। इन एग्ज़ाम्स की शानदार तैयारी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ओल्ड ट्रेड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है ये है डेमो एग्ज़ाम पेपर, जो कि बेस्ड है बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप सभी को पता होना चाहिए डीजीटी ने जो है सिलेबस में थोड़ी सी हेर फेर की है। उस न्यू सिलेबस और न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स आईटी फर्स्ट ईयर में हैं वो अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सब्जेक्ट की शानदार तैयारी के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। सभी क्वेश्चंस को आप लोग जो है 2-3 बार देखिए, लर्न कीजिए, सीखिए, इनको लिख लीजिए ताकि ये सभी क्वेश्चंस जो है अच्छे से तैयार हो सके। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आईटीआई से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अपना, विच वन इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टर टू अचीव सक्सेस। सफलता हासिल करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? आवश्यक लक्षण नहीं है ये पूछा है। तो कॉन्फिडेंस तो है, इंटीग्रिटी भी चाहिए, अपने कमिटमेंट भी चाहिए, अनएथिकल वर्क, अनएथिकल वर्क ये जो है हमें नहीं चाहिए। तो यही पूछा था कि कौन सा नहीं चाहिए, कौन सा लक्षण नहीं है। अनएथिकल वर्क मतलब फालतू का कार्य, तो फालतू के कार्य से थोड़ी सक्सेस मिलेगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी वेबसाइटें नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है, देखिए यार यहाँ पे Sirois.com जो है नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय है। नौकरी.com से तो पता ही चल रहा है नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय है। लिंक्डइन जो है वो भी नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय है। ट्विटर जो है ये एक सोशल साइट है जो किसी प्रकार की नौकरी खोजने में हमारी सहायता नहीं करती। तो twitter.com जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय साइट नहीं है, वेबसाइट कौन सी नहीं है? twitter.com इसका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो है उसमें दी गई वेबसाइट जो है नौकरी खोजने के लिए कहीं ना कहीं अपनी हेल्प करती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, 1948 में फैक्ट्री एक्ट आया था। उसमें जो कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड, कैंटीन को कारखाने में उपलब्ध कराया जाना चाहिए यदि श्रमिक खालिस्तान से अधिक हो। देखिए यार, क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि 1948 में जो फैक्ट्री एक्ट आया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि फैक्ट्री एक्ट भारत में कब लागू हुआ या कब आया। तो 1948 में आया था। और इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कारखाने में कितने आदमी होने पर, कितने श्रमिक होने पर, कितने एम्प्लॉयर्स होने पर जो है कैंटीन उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ऐसा कोई कारखाना जिसमें कम से कम 250 श्रमिक हो, उसमें कैंटीन की व्यवस्था करना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 250। न्यूनतम 250 अगर श्रमिक है तो फिर वहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था करना जो है आवश्यक होगा उस कारखाने के लिए, ठीक है, उस कारखाने के मालिक के लिए। अदरवाइज जैसे मान लो कोई छोटा कारखाना है जिसमें 50 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ कैंटीन की सुविधा करो या ना करो ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन कारखाने में 250 श्रमिक या इससे ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे अनिवार्य रूप से जो है कैंटीन की व्यवस्था जो है कारखाने के मालिक को करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके रिज्यूम में मुख्य शीर्षक को रेखांकित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। रेखांकित मतलब है अंडरलाइन, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको अंडरलाइन। अंडरलाइन किसी भी चीज़ को करना है, किसी भी वर्ड को करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस यू का यूज़ करते हैं। यू का मतलब ही यहाँ पे अंडरलाइन है, ठीक है, यू का मतलब क्या है? अंडरलाइन। यू का मतलब है अंडरलाइन, ठीक है, इसीलिए कंट्रोल प्लस यू मतलब किसी भी कोई भी लाइन है उसको रेखांकित करना, रेखांकित मतलब अंडरलाइन करना, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि WAN की फुल फॉर्म क्या है। देखिए यार, यहाँ पे एक होता है LAN, LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। एक होता है जैसे SMS है, शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज, ठीक है। एक होता है ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है।
इसी तरीके से WAN वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, LAN का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब, शॉर्ट मैसेजेस सर्विसेज, ठीक है, और ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का, और WAN का जो है वाइड एरिया नेटवर्क, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक, देखो यार इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी कस्टमर है, उसकी शिकायत, उसकी जो कंप्लेंट्स है, उनसे आपको निपटना है। उसके लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है वो होती है लिसन, ध्यान से सुनना, एम्फासाइज, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब है आपकी गलती मानना, फिर उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना, और नाउ मतलब अब जो है उसका सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। इस तरीके से ये जो है कोई भी ग्राहक है, उसकी शिकायत है, उससे निपटने के लिए जो है उसके जो शिकायत है उसके समाधान के लिए एक तकनीक का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी। देखो समझना, यहाँ पे क्वांटिफाई द क्वालिटी, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल में क्वालिटी के लिए परफॉर्मेंस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेशन, ठीक है, परफॉर्मेंस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेशन, P/E। बट यहाँ पे देखिए यार ऑप्शन में जो है ये सही नहीं लिखा हुआ, ये वाला जो फॉर्मूला है इसका आंसर ये बताया गया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बट आप लोग याद रखिए कि वो ठीक है दे सकता है, Q=P/Q। एक्चुअल में P/Q नहीं होता है, एक्चुअल में Q=P/E होता है। P का मतलब होता है, मैंने कहा परफॉर्मेंस, और E का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, कितनी उम्मीद थी, उस उम्मीद में से एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या मिला, उसी को बोलते हैं क्वालिटी, उसी को क्या बोलते हैं क्वालिटी। तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। मैंने कहा थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, Q=P/E होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, बट यहाँ पे दिया हुआ है तो थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नौकरी की चोटों और बीमारी पर पेशे का समय और प्रयास, इन नुकसानों को प्रबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है। नौकरी है, नौकरी में कोई भी चोट लग गई, बीमारी हो गई, पैसे का समय, प्रयास, इन नुकसानों को प्रबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है। तो सबसे व्यवहारिक तरीका है इफेक्टिव सेफ्टी। यार देखो चोट वगैरह लगी है तो उससे बचने का तो ये है ना, प्रभावी सुरक्षा होनी चाहिए, और हानि नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन पढ़ के जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल सकते हो, राइट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीजों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखो समझना यार, जीवित मतलब सजीव, ठीक है, और सजीव जो है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। सजीव चीजों से रिलेटेड जो भी अध्ययन है उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी, ठीक है, क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। याद रखिएगा, जीवों से रिलेटेड, हालांकि वैसे बायोलॉजी आपको पता है जीवों से, लेकिन उसमें जो है एक तरीके से जैसे जानवर, ठीक है, सजीव, तो उनके अध्ययन को जो है हम बोलते हैं इकोलॉजी। बायोलॉजी से ही इकोलॉजी, एक तरीके से आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ISO स्टैंड फॉर, देखो ISO की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ISI जो है वो होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISI। BIS जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ISO जो है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, ठीक है, ISO। याद रखिएगा इसमें जब फुल फॉर्म लिखते हैं ना तो आई को पहले, फिर ओ को बाद में, और एस को लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो IO पहले आ जाएगा, ठीक है, और एस बाद में आएगा। ISO लिखने के लिए जो है IOS जो है इसको हम ISO लिखते हैं, बट जब फुल फॉर्म लिखेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है एक्चुअल में ये, इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन लास्ट में आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को,
कन्फ्यूज़न यही रहता है कि यहाँ पे ISO लिखा हुआ है, एस बीच में लिखा हुआ है, जबकि एस फुल फॉर्म में लास्ट में आता है, स्टैंडर्डाइजेशन जो है लास्ट में आएगा। ठीक है, ये चीज़ स्पेशली आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R क्या है। देखो यार, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा हुआ है। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस, फिर होता है रिसाइकिल, रिसाइकिल, और एक होता है रीयूज, रीयूज। अब देख लो कौन से में यार, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3R का है। रिड्यूस मतलब कम से कम यूज़ करना, रिड्यूस, ठीक है, कम यूज़। रिसाइकिल मतलब पुनर्चक्रण, ठीक है, एक चीज़ को दोबारा फिर से जो है तैयार करना, प्रिपेयर करना फैक्ट्रीज के अंदर और फिर उसका यूज़ करना। और रीयूज़ मतलब एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं। देखो यार, समझना, अगर कोई इंसान असफलता को संभाल लेगा तो ऑब्वियसली वो सफल कहलाएगा। कोई ऐसे कई ऐसे लोग होते हैं जो असफलता को संभाल नहीं पाते और उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो वो असफल कहलाते हैं। अब यहाँ पे सफल लोग जो है असफलता को संभालेंगे तो कैसे संभालेंगे। वे अपनी महत्वाकांक्षा को त्याग देते हैं, बिल्कुल गलत है। वे दूसरों को दोष देते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, बिल्कुल राइट है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे डीमोटिवेट हो जाते हैं, यह भी आंसर हट गया, ऑप्शन हट गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया कि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। जो भी सफल लोग होते हैं ना, अपनी गलतियों से सीखते हैं। जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, अभी तक आपने तैयारी नहीं की, तो ऐसा नहीं कि आप सरेंडर कर दो कि यार मेरी तो तैयारी हुई नहीं है, अब होगा जो देखा जाएगा, ऐसे नहीं। आप ये कोशिश करोगे कि यार इतने दिनों तक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब जो है मैं जो भी बाकी समय मेरे पास शेष है उसमें पूरी मेहनत के साथ जो है इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज और सीधा चलना हाव भाव है। तेज और सीधा, देखो ये तो कॉन्फिडेंस का है यार, ठीक है, आत्मविश्वास का है। डिफेंसिवनेस इसका ये तो आएगा नहीं, बॉर्डम भी नहीं आएगा, इनसिक्योरिटी भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस, सीधा, सीधा चल रहा है ना, बिल्कुल सीना तान के चल रहा है भाई। ठीक है, IT स्टूडेंट्स की तरह। तो ये हो जाएगा कॉन्फिडेंस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ड वेन डिनोट्स, वेन का मतलब है कब या जब। ठीक है, वेन, वेन किसके लिए यूज़, टाइम के लिए यूज़ होता है वेन, वेन मतलब कब। ठीक है, वेन का मतलब एक्चुअल में कब होता है, यहाँ जब लिखा हुआ है, बट वेन जब भी बोल दो या कब। ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट वेन आर यू गोइंग टू कॉलेज, आप कब कॉलेज जा रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ हो वेन, तो उस कंडीशन में आप वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कब मतलब समय। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कचरा शब्द के लिए, देखो यार ये क्वेश्चन जो है पिछली बार आपके ITA मेन एग्जाम में भी आया था। कचरा शब्द के लिए MUDA, मड का यूज़ करते हैं हम। किसका यूज़ करते हैं, मड का, MUDA। ठीक है, कचरा शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है मड शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर्ड। डिलीटेड फाइल जो है रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है, तो आपको पता होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। डिलीटेड, जो डिलीट की हुई फाइल्स होती है वो रिसाइकिल बिन में स्टोर की जाती है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर फैक्ट्री एक्ट द रेस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन। फैक्ट्री अधिनियम, कारखाना अधिनियम जो है उसके अनुसार महिलाओं के काम करने का समय प्रतिबंधित है, प्रतिबंध है समय महिलाओं के लिए। देखो समझना यार, महिलाओं को जो है सिंपल सी बात है, नाइट ड्यूटी पे आप नहीं रख सकते, कारखाना अधिनियम के अनुसार नाइट ड्यूटी पे आप नहीं रख सकते। तो उसके लिए समय सीमा जो है वो निर्धारित की गई है, और वो है कि सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे से के बाद जो है एक समय प्रबंधन है। ठीक है, सुबह 6 बजे से पहले आप नहीं रख सकते, शाम 7 बजे से पहले तक जो है तक आप रख सकते हो। ठीक है, और जैसे नाइट के अंदर जो है आप रख नहीं सकते बियॉन्ड। एक्चुअल में थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे मिसप्रिंट है, आप इस चीज़ को समझो। सुबह 6 बजे से पहले, बियॉन्ड 7 PM का मतलब है 7 बजे के बाद, ये थोड़ा सा लिखने में मिसप्रिंट है। शाम को 7 बजे के बाद और मॉर्निंग में 6 बजे से पहले तक जो है आप औरतों को कारखाने पे, वर्क पे नहीं रख सकते, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच इज ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर में साइलेंट वर्ड कौन सा है, देखो समझना। साइलेंट वर्ड का मतलब है यहाँ पे कि आंसर जब हम बोलते हैं ना, मैं जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, इसका उच्चारण कर रहा हूँ आंसर, तो इसमें कौन सा वर्ड जो है वो आ नहीं रहा। तो आप देख रहे होंगे कि आंसर, डब्लू तो आया ही नहीं बीच में, आंसर ऐसे लग रहा है ना, ANSER, आंसर, ठीक है। डब्लू कहाँ गायब हो गया ना, तो डब्लू क्या एक तरीके से साइलेंट है, इसमें क्या है साइलेंट, तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए, ठीक है। डब्लू जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो इनमें से कौन सा खर्च होगा। या किसी भी आप नए शहर में जाओगे ना, तो किताबें खरीदना कोई ज़रूरी नहीं है, बाइंग ए न्यू क्लॉथ्स ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, बाइंग जूते खरीदना ये भी कोई, रेंट फॉर एन एकोमोडेशन एक आवास का किराए पे लेना। किसी भी नए शहर में जाएंगे तो रहने के लिए कुछ ना कुछ किराए पे लेना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि यार आप जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो तो जाते वहाँ पे जो है मकान खरीद लोगे, ठीक है। रेंट ऑफ एन अकोमोडेशन एक आवास का किराया आप लोगों को देना पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन थ्रू द टनल, द ट्रेन पासिस, क्या आएगा यहाँ पे इज, देखो यार पासिस तो ऑप्शन में है नहीं, पास तो आएगा नहीं, हैड पास भी नहीं आएगा, वॉज पासिंग भी नहीं आएगा, इज पासिंग, ट्रेन इज पासिंग, ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, गुजर रही है, इज पासिंग, या तो पासिस आता या फिर यहाँ पे इज पासिंग है तो ये आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, गुजर रही, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 P's ऑफ अ गुड सेल्स पिच आर। 4 P's गुड सेल्स के अंतर्गत जो है 4 P's कौन कौन से होते हैं। 4 P's होते हैं गाइज यहाँ पे प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ, ठीक है। 4 P's में कौन कौन से आते हैं, प्रॉमिस, पिक्चर, पिच और प्रूफ। तो प्रूफ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। चारों याद रखिएगा, कभी कभार मान लो फर्स्ट वाला पूछ लेगा, कभी कभार सेकंड वाला पूछ लेगा, कभी कभार थर्ड वाला। तो फर्स्ट वाला तो प्रॉमिस, ठीक है, प्रॉमिस, सेकंड वाला आपका पिक्चर, ठीक है, थर्ड वाला जो है पिच और फोर्थ वाला है प्रूफ, ठीक है। 4 P's। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। अच्छा कार्यालय शिष्टाचार, फर्स्ट एक औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ये बिल्कुल है। सेकंड है एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना, फैंसी मोबाइल रिंगटोन ये नहीं है। व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना, काम के स्थान पर कूड़ा डालना यार कहाँ की समझदारी, ये भी नहीं। काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना, लापरवाही करना, लेट आना, जल्दी जाना, ये भी बेकार है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक को औपचारिक रूप से पोशाक, औपचारिक मतलब फॉर्मल ड्रेस, वन शुड ड्रेस फॉर्मली, फॉर्मल यूनिफॉर्म, ये याद रखिएगा। आपकी जैसे ITI कंप्लीट होगी उसके बाद में आप लोग जाओगे कहीं ना कहीं एंट्री वगैरह के लिए, ठीक है, एंट्री वगैरह के लिए जाओगे तो आपको जो है फॉर्मल यूनिफॉर्म वहाँ पे पहनकर जाना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है। शब्द के पर्यायवाची जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं, जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। तो गाइज इसका आंसर जो है आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा मेरे भी समझ से परे है, बट आप लोग जो है MS वर्ड कंप्यूटर से रिलेटेड है ये कोई, ठीक है। थेसॉरस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है। मोटिवेट करने में यार देखो, ध्यान की कमी बिल्कुल नहीं करेगा, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस ये भी नहीं करेगा, घबराहट नहीं होना, हाँ ये तो मोटिवेट करेगा ही करेगा, घबराहट ना होगी तो वो मोटिवेट होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट इस डेमो एग्जाम पेपर का, और क्वेश्चन में है अपने पास में कार्यबल की सुरक्षा के लिए खालिस्तान द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए। खालिस्तान द्वारा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ये तो आप बता ही दोगे, कस्टमर थोड़ी कोई औद्योगिक कानून स्थापित करेगा, ना ही एम्प्लॉयर करेगा ना ही कर्मचारी करेगा, गवर्नमेंट जो है वो कानूनी स्थापित करेगी, गवर्नमेंट जो है वो कानूनी स्थापित करेगी, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो गाइज इस तरीके से ये बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन जो कि हूबहू आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड के लिए, आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी तरह के और मैं यूज़फुल वीडियोस रेगुलर इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।